अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। ये डेली रूटीन का मेरा सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये वो वक्त होता है जब मैं अल्लाह के और भी करीब होने की कोशिश करती हूँ और साथ में खुद को समझने की भी। आज मैंने उपमा बनाया था नाश्ते के लिए। बच्चों को आज टिफ़िन नहीं देना था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया था। मैं आज बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र की सबसे फेमस डिश पूरन पोली। ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है और ख़ास तौर पर मुझे और मेरे हस्बैंड को। ये थोड़ा झंझट वाला काम होता है, लेकिन मैं इसे आसान बना देती हूँ। मुझे जब भी पूरन पोली बनाना होता है, एक दिन पहले ही मैं इसकी स्टफिंग, जिसे हम पूरन कहते हैं, उसे मैं बनाकर रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे दूसरे दिन मुझे आसानी होती है। क्या आप भी आपके घर में पूरन पोली बनाते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या मैं इस तरह से पूरन पोली सही बनाती हूँ? आज मैं आपके साथ इस प्यारी और मीठी डिश को बनाते हुए एक बात शेयर करूँगी। आज मैं कोई किताबी बात नहीं करूँगी। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक सच आपसे शेयर करूँगी। एक वक्त था जब मैं हर बात को दिल पर ले लेती थी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने मेरी मेहनत की कदर नहीं की। कई दिनों, हफ्तों तक मैं उसी बात को सोचती रहती थी। उसका नतीजा क्या हुआ? मेरा सुकून चला गया। मेरा ध्यान हर अच्छी चीज़ से हट गया। दिन भर बस काम करती थी, खाना बनाना, घर संभालना, और हर वक्त यही सोचती रहती थी, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? ऐसा मुझे क्यों कहा? यकीन जाने, सबसे ज़्यादा थकावट काम से नहीं होती थी, बेकार की सोचों से होती थी। फिर एक दिन मैंने खुद से एक वादा किया, आज के बाद मैं हर बात को अपने दिल पर नहीं लूँगी। अगर मेरी नीयत साफ़ है, अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, तो फिर हर किसी को मुझे सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं। लोगों का काम बोलना है और हमारा काम अपनी ज़िंदगी जीना। एक बात और मैंने सीखी, लोग आपकी 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती को सालों तक याद रखा जाता है। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जीऊँगी। अब जब भी कोई बात दिल को तकलीफ़ देती है, मैं आसमान की तरफ देखती हूँ और बस इतना कहती हूँ, ऐ अल्लाह, तू तो सब जानता है। अगर मेरी नीयत साफ़ है, तू मेरे दिल को सुकून दे और मुझे सही रास्ते पर कायम रख। यकीन माने, उस एक दुआ ने मुझे वो सुकून दिया जो हज़ारों लोगों की तारीफ़ भी मुझे नहीं दे सकती थी। और हाँ, एक बात, जिस दिन आप दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ देते हैं, उसी दिन से आपकी तरक्की की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि फिर आप अपनी एनर्जी उन लोगों पर बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने सपनों पर लगाते हैं, अपने स्किल्स पर लगाते हैं, अपने सेहत पर लगाते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर पर लगाते हैं। और यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाते हैं। याद रखें, हर पत्थर का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी कामयाबी ही सबसे खूबसूरत जवाब होती है। इसलिए जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लड़ने में अपना वक्त मत गवाइए। इतना काम कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि कल आपकी कामयाबी उनके सवालों का जवाब बन जाए। ये देखिए हमारे पूरन पोली का फाइनल लुक, और इस प्लेट को देखकर मेरे मियाँ खुश। इस तरह के अगर खाने बनाएं तो बर्तनों का तो पहाड़ ही लग जाता है। और आजकल मेरी काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए बर्तन भी खुद ही धोने पड़ रहे हैं। मेरा मानना है किसी भी काम को
बोझ समझकर नहीं बल्कि शुक्र अदा करके करना चाहिए, जिससे काम भी आसान हो जाते हैं और दिल भी सुकून पाता है। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हर किसी की बातों को दिल पर लेकर बोझ उठाकर मत गुजारें। दिल को हक पर रखें, नीयत को साफ रखें, मेहनत को जारी रखें और फैसला अल्लाह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह किसी की हलाल मेहनत और साफ दिल की नीयत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हम सबको सुकून भरा दिल, मजबूत हौसला और हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे। लोगों की बातें आपकी तकदीर नहीं लिखती, आपकी मेहनत, आपकी नीयत और अल्लाह का फ़ैसला आपकी तकदीर लिखता है। सबको खुश रखने निकले थे, खुद ही मुस्कुराना भूल गए। सबको खुश रखने निकले थे, खुद ही मुस्कुराना भूल गए। जब से अल्लाह पर भरोसा किया है, तब से गम भी रास्ता भूल गए। सुबह से घर के काम चल रहे थे, सोचा था आज बुटीक नहीं जाऊंगी, लेकिन तभी बुटीक से फ़ोन आया, मैम कटिंग तो सब ख़त्म हो गई है, कटिंग करके दीजिए और फिर आप आराम कीजिए, बाकी हम संभाल लेते हैं। और सच बताऊं, मुझे भी बुटीक पर अगर ना जाऊं तो सुकून नहीं आता। जो चीज़ आपको पसंद है, जिसमें आपको सुकून मिलता हो, वो चीज़ का आपको कभी भी आलस नहीं आता। लड़कियों को मैंने फटाफट कटिंग कर दी, सुकून और इत्मीनान से अपना मोबाइल टाइम एंजॉय किया। ये रहा मेरे डेली रूटीन का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो नाज डायरी बाय आफरीन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।